गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। एक शोषण विहीन समाज की स्थापना कैसे होगी? जब समाज के सभी लोग शिक्षित होंगे, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज की स्थापना करना असंभव है। इसीलिए महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आप समाज का उत्थान चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना आवश्यक है। वेलकम बैक गाइस, आई एम योर एजुकेटर दिव्यांशी यादव एंड आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे गांधी एंड एजुकेशनल फिलॉसफी, यानी कि महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसी कोई भी ह्यूमन फील्ड नहीं है जिसमें महात्मा गांधी ने अपना योगदान ना दिया हो। महात्मा गांधी एक युग पुरुष थे और उनको समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। समाज में जो भी अंधविश्वास वाली चीजें जो चली हुई आ रही थी, उसमें गांधी जी बदलाव लेके आए थे। दैट्स व्हाई गांधी इज ऑल्सो नोन एज सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्मर। सोसाइटी से अनटचेबिलिटी रिमूव करने में एंड सोसाइटी को एक क्लास लेस सोसाइटी बनाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा गांधी जी वो सपोर्टर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी को सत्य, अहिंसा और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। गांधी जी ने लोगों को सत्य, अहिंसा और भाईचारे का पाठ पढ़ाया था। एंड ही फॉट बैटल फॉर फ्रीडम। महात्मा गांधी का भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान रहा है, उसको शब्दों में मापा नहीं जा सकता। महात्मा गांधी ने बाकी फ्रीडम फाइटर के साथ मिलके अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। महात्मा गांधी की जो नीतियां थी, उनका जो एजेंडा था, वो अहिंसक था। आज के टाइम में भी जो महात्मा गांधी के शब्द हैं, वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लॉयर एंड ऑल्सो ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके लिए महात्मा गांधी ने एक नेशनल एजुकेशन प्लान प्रिपेयर किया था, जिसको हम बेसिक एजुकेशन या फिर वार्धा एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। नेशनल एजुकेशन प्लान में महात्मा गांधी ने अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो आइडियाज थे, उन आइडियाज को सामने रखा था। इस नेशनल एजुकेशन प्लान में महात्मा गांधी ने बताया है कि बच्चों का करिकुलम कैसा होना चाहिए, उनके मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन कैसे होने चाहिए, बच्चों के टीचर्स कैसे होने चाहिए। इसके अलावा बच्चा कैसे अपनी लर्निंग के साथ साथ अपनी अर्निंग भी कर सकता है, यानी कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न कर सकता है, इसके बारे में भी महात्मा गांधी ने बताया है। नेक्स्ट है 3H कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का 3H कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। जो 3 R's ऑफ एजुकेशन चले हुए आ रहे थे, यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, महात्मा गांधी ने उन 3 R's को ट्रांसफॉर्म कर दिया था इनटू 3H, यानी कि हैंड, हेड एंड हार्ट। यहाँ पे महात्मा गांधी का हैंड से मतलब है बॉडी, हेड से मतलब है माइंड एंड हार्ट से मतलब है सोल। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग एजुकेशन वो नहीं है जो आपको रीडिंग, राइटिंग या फिर कैलकुलेट करना सिखाए, बल्कि सही मायने में एजुकेशन वो है जो आपके हैंड, ब्रेन एंड हार्ट, यानी कि आपकी बॉडी, माइंड एंड आपके सोल को डेवलप करे। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग कल्टीवेशन ऑफ हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक बच्चे में मॉरल वैल्यूज, एथिक्स कल्केट नहीं होंगे, तब तक एजुकेशन फ्रूटफुल नहीं होगी। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ग्रोइंग आउट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एजुकेशन वो है जिससे आपकी बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का बेस्ट डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। महात्मा गांधी की एजुकेशन के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ। बच्चों को सिर्फ वही एजुकेशन देनी चाहिए जो उनके रियल सर्कमस्टांसेस से, उनके फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। सेकेंड प्रिंसिपल इज लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, अगर आप लिटरेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेटेड भी हैं। देयर इज अ फाइन गैप बिटवीन बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड। लिखना, पढ़ना, सीखना ये एक साधन है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है, और एजुकेटेड का मतलब होता है जब आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, यानी कि जब आपका हार्मोनियस डेवलपमेंट होता है। आप कैसे अपने आप के इमोशंस को मॉनिटर करते हैं और दूसरे के इमोशंस को भी आप कैसे अब्सॉर्ब करते हैं, आप कैसे समझते हैं, इसको एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सिक्योरिटी फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिससे कि बच्चों को आगे चल के बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। बच्चों को स्कूल्स में ही वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए जिससे कि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना लाइवलीहुड भी अर्न कर पाएं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज क्रिएट एबल एंड यूजफुल सिटीजन्स, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को एबल एंड यूजफुल सिटीजन्स बनाए। बच्चों के अंदर ब्रदरहुड, कॉपरेशन, सोशल सर्विस क्या होता है, ये सब चीजें इनकलकेट करनी चाहिए। Another principle is emphasis on experiment, work and discovery in education.
बच्चों को स्कूल्स में अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे और न्यू एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे, न्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे। ओवरऑल महात्मा गांधी लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्स ऑफ एजुकेशन। सो महात्मा गांधी ने जो एम्स ऑफ एजुकेशन दिए थे वो होलिस्टिक इन नेचर है। होलिस्टिक इन नेचर यानी कि ऐसी एजुकेशन जिसमें ना सिर्फ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, बल्कि इसके अलावा इंडिविजुअल के एम्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड की बात हो रही है कि कैसे हम एजुकेशन की हेल्प से बच्चों के अंदर एक इंटरनेशनल ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। सोशल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि हम कैसे बच्चों के अंदर एजुकेशन की हेल्प से टॉलरेंस की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं और कैसे बच्चा सोसाइटी में पीसफुली रहे विदाउट इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ वायलेंस। सो द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी आपकी लाइफ का चाहे जो भी एम हो, आप उसको कैसे अटेन करते हैं? थ्रू बॉडी। जब तक आपकी बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक आपका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आप अपने एम्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। और जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा तभी आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पॉसिबल है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि गांधी वॉज एन आइडियलिस्ट। गांधी एक आदर्शवादी थे और उन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। सो गांधी जी बिलीव्स कि जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा तभी आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। गांधी जी कहते हैं कि जैसे एक बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए उसकी मदर का मिल्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ह्यूमन के फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उसके माइंड एंड स्पिरिट का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। Next aim of education is cultural development. So according to Mahatma Gandhi, cultural development is chief aim of education. And cultural development is necessary for controlling man behavior. Culture man के behavior को control करता है and man के spiritual progress में भी help करता है। Next aim of education is moral and character development. So according to Mahatma Gandhi, moral and character development कैसे होगा बच्चे का? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जब बच्चा एजुकेटेड होगा तो उसके अंदर ट्रूथफुलनेस की फीलिंग डेवलप होगी, उसके अंदर नॉन स्टीलिंग होगी, नॉन होर्डिंग होगी, फियरलेसनेस होगी। इसीलिए बच्चों को स्कूल से मॉरल एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज वोकेशनल डेवलपमेंट। सो महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे इंडिया का हर एक इंसान सेल्फ डिपेंडेंट बने। देयर शुड बी फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक डेफिशिएंसी। इसलिए वो बात करते हैं एजुकेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट की कि बच्चों को हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन देनी चाहिए ताकि बच्चा हैंडीक्राफ्ट्स में स्किल गेन करे और उस स्किल की हेल्प से बच्चा अपना लाइवलीहुड अर्न करे। इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी चाहते हैं कि जब बच्चा लर्निंग में इन्वॉल्व है तो वो लर्निंग के साथ साथ अपनी अर्निंग भी करे। नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। सो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कब होगा? जब मैन को सेल्फ रियलाइजेशन होगा। एंड सेल्फ रियलाइजेशन कब होगा? जब मैन की बॉडी, माइंड एंड सोल का हार्मोनियस डेवलपमेंट होगा। एंड जब मैन को इमेंसिपेशन की अटेनमेंट होगी। इमेंसिपेशन की अटेनमेंट कब होगी? जब मैन फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फ्री होगा। So these were the important aims of education according to Mahatma Gandhi. Next topic is curriculum of education. So according to Mahatma Gandhi, curriculum कैसा होना चाहिए? एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्टिव होना चाहिए। महात्मा गांधी ने एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। सो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग करिकुलम में प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, रिसर्च वर्क होना चाहिए, एक्टिविटीज बेस्ड करिकुलम होना चाहिए जिससे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और बच्चा एक यूजफुल सिटीजन बन पाए। इसके अलावा प्रोमिनेंट प्लेस दिया गया है हैंडीक्राफ्ट्स को एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को फॉर क्लासेस 1st to 8th, यानी कि जो क्लासेस 1st to 8th तक के जो बच्चे हैं उनको हैंडीक्राफ्ट की नॉलेज दी जाएगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज की नॉलेज दी जाएगी, जिससे बच्चा अपनी लर्निंग के साथ साथ अपनी लर्निंग पे भी फोकस कर पाएगा। महात्मा गांधी ने करिकुलम में इंक्लूड किया था मदर टंग को, मॉरल एजुकेशन को, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स को एंड सोशियोलॉजी को। इसके अलावा जनरल साइंस को, आर्ट, म्यूजिक एंड हाइजीन को भी इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा जो क्लासेस 1st to 5th तक के बच्चे हैं उसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए करिकुलम सेम होना चाहिए। एंड क्लास 5th के बाद बॉयज़ को क्राफ्ट की एजुकेशन देनी चाहिए एंड गर्ल्स को होम साइंस की एजुकेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ टीचिंग। सो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग मैन का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैन की बॉडी पे, मैन के माइंड पे एंड मैन के सोल पे। इसीलिए महात्मा गांधी ने बॉडी, माइंड एंड सोल की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन टीचिंग प्रोसेस।
So the first method of teaching is imitation method. Imitation method is best method for training the children in good conduct. So अगर आप बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाना चाहते हैं तो इमिटेशन मेथड बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी इमिटेशन की हेल्प से सीखता है वो परमानेंट इन नेचर होता है। इसीलिए पेरेंट्स को, टीचर्स को बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से रहना चाहिए और बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो नॉन वायलेंस को फॉलो करे, ट्रुथफुलनेस को फॉलो करे। एंड पेरेंट्स एंड टीचर्स को भी ट्रुथफुलनेस फॉलो करनी चाहिए, नॉन स्टीलिंग फॉलो करनी चाहिए, नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स को देख के फॉलो कर पाएँ। नेक्स्ट मैथड ऑफ टीचिंग इज एक्टिविटी मैथड। सो एक्टिविटी बच्चों की नेचुरल टेंडेंसी होती है। आपने देखा होगा कि बच्चे हर टाइम किसी न किसी एक्टिविटीज़ में लगे ही रहते हैं, इसलिए बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जा रही है वो एक्टिविटीज़ की हेल्प से दी जानी चाहिए। जैसे बच्चे को आर्ट, म्यूजिक एंड हैंडीक्राफ्ट की एजुकेशन देने के लिए प्ले वे मैथड यूज़ किया जाता है, एक्टिविटी मैथड यूज़ किया जाता है, इन द सेम वे बच्चों को बाकी सब्जेक्ट्स की एजुकेशन देने के लिए भी एक्टिविटी मैथड यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट मैथड ऑफ टीचिंग इज ओरल मैथड। सो ओरल मैथड इंक्लूड्स लेक्चर, क्वेश्चन आंसर्स एंड डिबेट्स। तो आपने देखा होगा बच्चों को चाहे किसी भी मेथड से पढ़ा ले, बच्चे बीच में क्वेश्चंस पुट अप करते रहते हैं। सो महात्मा गांधी कहते हैं कि जब बच्चे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं तो उनको तुरंत उनका आंसर मिलना चाहिए और उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चा फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव रहेगा पूरे टाइम। अनदर मैथड ऑफ टीचिंग इज कोरिलेशन मैथड। सो कोरिलेशन मैथड में क्या होता है, बच्चों को जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एंड जो भी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं वो आपस में कोरिलेटेड होते हैं। And the last method of teaching is listening, thinking and practice method. This method is very ancient method of teaching. इस मेथड में क्या होता है, बच्चे सबसे पहले ध्यान से सुनते हैं उनके टीचर्स ने क्या कहा, देन उसके बारे में वो सोचते हैं, विचार करते हैं, देन उसको वो प्रैक्टिस करते हैं अपनी रियल लाइफ में। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसिप्लिन। सो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। सो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ट्रू डिसिप्लिन इज मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन। जो ट्रू डिसिप्लिन होता है वो खुद से ही आता है, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी। एंड ही एम्फेसाइज्ड ऑन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। इम्प्रेशनिस्टिक का मतलब होता है जिसमें किसी भी टाइप की कोई भी पनिशमेंट यूज नहीं की जाती है बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए। एंड ही अपोज रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। रिप्रेशनिस्टिक का मतलब होता है जिसमें पनिशमेंट यूज की जाती है, जिसमें बच्चों को मार पीट के डिसिप्लिन में लाया जाता है। सो गांधी जी रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन को अपोज करते हैं एंड ही एम्फेसाइज्ड ऑन इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। नेक्स्ट टॉपिक इज टीचर। सो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग टीचर्स कैसे होने चाहिए। सो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ही शुड बी एन आइडियल पर्सन। एक उच्च आदर्शों वाला इंसान होना चाहिए। एंड ही शुड नो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि हमारी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, इन द सेम वे हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। सबके इंटरेस्ट, सबकी एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज अलग अलग होती हैं। इसीलिए टीचर को बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग जो इंसान अपनी टीचिंग को एक प्रोफेशन समझ के पढ़ाता है वो कभी भी एक आइडियल टीचर नहीं हो सकता। आइडियल टीचर वो होता है जो टीचिंग को एक समाज सेवा यानी कि एक सोशल सर्विस समझ के पढ़ाए। एंड टीचर हैज़ टू फंक्शन सेवरल फॉर्म्स। एक टीचर को कई सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, एक फादर का, एक फ्रेंड का, एक असिस्टेंट का एंड एज अ गाइड। सो गाइस, दिस इज इट विद द लेसन गांधी इन एजुकेशनल फिलॉसफी। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट गांधीज बेसिक एजुकेशन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी की बेसिक एजुकेशन क्या है, उसके एम्स क्या हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। And guys, thank you so much for your unconditional support. I truly appreciate each and every comment. And if you have any doubt, you can ask me in comment section, or you can also mail me on this email ID. And you can also DM me on Instagram. I will definitely reply. And if you have not subscribed yet, so do smash the like and subscribe button. Also press the bell icon, as it takes a lot of hard work, dedication and perseverance. So thank you very much for watching. See you in the next lesson.